A very good morning to all my dear friends. Welcome to my YouTube channel Business World. Today we are going to discuss about the chapter number 4, class 12th business studies planning, in which the topic that we are going to discuss is planning process. जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं हम प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करते हैं और जहाँ बात स्टेप्स की आ जाती है स्टेप्स मिलकर एक प्रोसेस बना देते हैं. फाइन. इन द सिमिलर वे जब हम प्लानिंग चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें कोई भी प्लानिंग क्यों ना करनी हो, हमारे पास एक प्रॉपर प्लानिंग प्रोसेस होता है. फाइन. तो अब हम प्लानिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. स्टेप 1 क्या है? सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. देखिए, जब भी हम प्लानिंग करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब तक आपके पास ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा आप प्लान कैसे डेवलप कर लेंगे. फाइन. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे फर्स्ट स्टेप जो फॉलो करेंगे वो होगा सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव. फाइन. स्टेप 2 इन द प्लानिंग प्रोसेस इज डेवलपिंग द प्रीमाइसेस. प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है? जब आप फ्यूचर के बारे में कुछ एजम्पशंस करते हैं, कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट प्लान्स एंड इंफॉर्मेशन, तब हम उसको कहते हैं डेवलपिंग ऑफ प्रीमाइसेस. अच्छा, हमें पता है कि प्लानिंग जो है वो फ्यूचरिस्टिक है इन नेचर. फाइन. हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं, इसीलिए प्रीमाइसेस को डेवलप करना भी हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. फाइन. नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 3 आता है लिस्टिंग दी वेरियस ऑल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग दी ऑब्जेक्टिव्स. स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, हमने ऑब्जेक्टिव सेटअप किया, हमने देखा कि फ्यूचर के अंदर ठीक है ये चेंजेस आ सकते हैं. ठीक है, हमारे ये पास्ट में हमने प्लान्स डेवलप किए थे और उन्होंने इस तरीके से हमें रिजल्ट दिया था. अब हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं. मान लीजिए कि मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैं सेल्स को इंक्रीज़ करना चाहती हूँ, लेट्स से 10%. फाइन. मेरे पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं कि मैं मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब मान लो कि आज मैं 4 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हूँ, अब मैं 6 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने स्टार्ट कर दूँ. ऑब्वियस सी बात है, जब मेरी कंपनी 6 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगी तो पहले सिर्फ मेरे पास वो कस्टमर थे जो 4 प्रोडक्ट खरीद रही हैं. अब आज मेरे पास वो कस्टमर होंगे जो 6 प्रोडक्ट खरीदेंगे, मेरी सेल्स इंक्रीज़ हो गई. सेकेंड, मेरे पास ऑप्शन हो सकता है कि मैं लोगों को डिस्काउंट्स देना शुरू कर दूँ. फाइन. 5% 6% डिस्काउंट दूँ. डिस्काउंट दूंगी, प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा, आगे कस्टमर मुझसे खरीदेगा. नेक्स्ट मेरे पास आता है इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर. आज मैं एक मार्केट में ऑपरेट हो रही हूँ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करते करते हो सकता है मैं 10 मार्केट में ऑपरेट करना शुरू कर दूँ. जब मैं 10 मार्केट में ऑपरेट करना शुरू करूँगी, ऑब्वियसली बात है 10 मार्केट के कस्टमर्स भी मुझसे प्रोडक्ट खरीदेंगे और मेरा क्या होगा, सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी. इसी तरीके से इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास और भी ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, इसीलिए मैंने एटसेट्रा वर्ड का यूज़ किया है. स्टेप 4 हमारे पास क्या है, इवैल्यूएटिंग ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव. देखो, आपने ये देखा कि अगर मुझे सेल 10% से इंक्रीज़ करनी है, मेरे पास 6 ऑल्टरनेटिव हैं जिनको मैं यूज़ कर सकती हूँ. तो क्या मैं उन ऑल्टरनेटिव्स को डायरेक्टली अप्लाई कर दूँगी? नहीं, मैं पहले उनका एक इवैल्यूएशन करूँगी. मेजरली ऑब्जेक्टिव क्या है इवैल्यूएशन का? मान लीजिए मेरे पास 5 ऐसे ऑल्टरनेटिव्स थे जिनका मैं यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मुझे हर जो ऑल्टरनेटिव है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए हम इवैल्यूएशन करते हैं हर एक ऑल्टरनेटिव का. फाइन. नेक्स्ट आता है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव. एक बार क्या होगा, मैंने देख लिया कि ठीक है मेरे पास 5 ऑल्टरनेटिव्स थे. फर्स्ट ऑल्टरनेटिव एंड सेकेंड ऑल्टरनेटिव ऐसा है जिसके मैक्सिमम पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लूँगी. मैं एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स भी, मतलब मैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स भी यूज़ कर सकती हूँ अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए, लेकिन हम वही ऑल्टरनेटिव्स चूज़ करेंगे जिनमें मैक्सिमम पॉजिटिव और मिनिमम नेगेटिव पॉइंट्स होंगे. फाइन. नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्प्लीमेंटिंग दी प्लान. आपने ऑब्जेक्टिव सेटअप किया, फ्यूचर के बारे में अजम्पशंस आप लोगों ने कर ली, आपने देखा मेरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स ये वाले हैं. ठीक है, आपने हर एक का पॉजिटिव एंड नेगेटिव देख के एक पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आपने ये सब चीज़ें जो हैं सिर्फ पेन एंड पेपर के ऊपर करी. आपने उस प्लान को इम्प्लीमेंट, एक्चुअल में आप उसको एक्शन में नहीं लेके आए. इम्प्लीमेंटिंग प्लान का मतलब क्या है, एक्शन में किसी भी प्लान को लेकर आना. तो उस प्लान का कोई यूज़ ही नहीं रह जाता. इसीलिए हम लोगों का स्टेप 6
क्या होता है कि जब हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स मिल गए, अब हम अपने प्लान को एक्शन के अंदर लेकर आएंगे। लास्ट हमारे पास होता है 7th स्टेप, विच इज़ द लास्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस, दैट इज़ फॉलो अप। फॉलो अप हम एक्चुअली क्यों करते हैं? फॉलो अप हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें ये पता रहे कि जो प्लान्स हम डेवलप कर रहे हैं, जो ऑल्टरनेटिव्स हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमें उसी मैनर में रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं जिसमें हमने सोचा था। मोर ओवर क्या होता है कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है। क्योंकि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं, इसीलिए हमें अपने प्लानिंग प्रोसेस के अंदर भी चेंजेस लेके आने पड़ते हैं। तो अगर हम फॉलो अप नहीं करेंगे, फॉलो अप में हम क्या कर रहे हैं? फॉलो अप में हम फ्यूचर को भी देख रहे हैं। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि जो प्लान हमने आज से 4 महीने पहले आज की सिचुएशन के लिए बनाया था, क्या वो प्रेजेंट सिचुएशन में ठीक है भी या नहीं। तो फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखने के लिए कि जो हम प्लान डेवलप कर रहे हैं, जो ऑल्टरनेटिव्स हम यूज़ कर रहे हैं, क्या वो प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग सूटेबल हैं या नहीं। Hopefully the entire planning process is clear to you all. I always provide the link of my previous video in my description box. If you like my video, then please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. A very thanks to all.